हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए धरती माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक माँ के एक बेटा और बेटी दो संतान थे। वह बहुत गरीब थी, इसलिए मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और घर चलाती थी। देखते ही देखते उसके बच्चे बड़े हो गए। बेटी शादी के योग्य हो गई और माँ बूढ़ी हो गई। तो उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अपनी बहन की शादी तुम अपने ही जैसे घर और वर में ढूंढ के करना। कुछ वक्त बाद माँ तो मर जाती है और माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए भाई अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढता है। गांव गांव घूमता है, लेकिन अपनी बहन के योग्य उसे कोई वर नहीं मिलता। तो बैठा बैठा वह सोचता है कि क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। यह सोचकर वह बाजार जाता है, चुनरी, कलश और बाकी सामान लेकर आता है। सामान देखकर बहन पूछती है, भाई, यह सब सामान आप किस लिए लाए हो? तब भाई कहता है कि तुम्हारी शादी है, इसलिए लाया हूँ। गांव के लोग उसकी बहन से कहते हैं, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है, तुमसे वही शादी कर रहा है। लेकिन वह मानती नहीं और अपने भाई से जाकर पूछती है कि भाई, आप मेरी शादी किससे करवा रहे हो? तब वह कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी देखकर बहन समझ जाती है और वह उससे कुछ नहीं कहती। फिर वह चुपचाप कलश, चुनरी लेकर चप्पल पहनकर घर से चली जाती है। जाते जाते वह जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में उसे एक ग्वाला मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम आगे कहाँ जाओगी? आगे तुम डर जाओगी, आगे घना जंगल है, आगे मत जाओ। लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनती और आगे चली जाती है। आगे जाकर वह एक तरफ कलश और चुनरी रख देती है और हाथ जोड़कर धरती माता से रो रो कर विनती करने लगती है, हे माँ, अब आप ही मेरी लाज रखो, वरना अन्याय हो जाएगा। ये कैसा अन्याय है माँ? अब मुझे आप अपने अंदर समा लो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। उसकी यह करुणा भरी बातें सुनकर धरती माता फट जाती है और वह एक तरफ चप्पल खोलकर धरती माँ में समाने लगती है। इस तरफ भाई अपनी बहन को ढूंढते हुए वहीं आ पहुँचता है और अपनी बहन को धरती में समाते हुए देख वह उसे रोकता है, पर वह अंदर समा चुकी होती है। बहन के सिर्फ कुछ बाल ही उसके हाथ में आते हैं और वह रो रो कर अपनी माफ़ी मांगता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए कहते हैं कि जो औरतें धरती माता की कहानी सुनकर हरी मूंग, चुनरी, कलश, चप्पल, ये सब चीज़ें कुंवारी कन्याओं को देती हैं, उनसे धरती माता बहुत खुश होती हैं। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।